हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल्स देखे थे, पर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मोमेंट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। Z1 प्लस Z2 रेज टू पावर 2। बोल रहे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा। अब मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो रूल्स हमारे रियल नंबर्स के रूल्स होते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रूल्स को फॉलो किया जाता है। केवल एक बात का ध्यान रखना होता है, रियल नंबर्स में ऐड होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स में ऐड होते हैं, आयोटा की हायर पावर्स को सिंप्लीफाई किया जाता है, अदरवाइज सेम रूल होते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सेम रूल हैं तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। मल्टीप्लाई करेंगे Z1 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 स्क्वायर, Z1 Z2 Z1 Z2 Z2 Z1 प्लस Z2 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 स्क्वायर। और हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आएगी। तो इसे लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप सीधा भी ओपन कर सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। तो सेम आइडेंटिटीज जैसे रियल नंबर्स की ओपन की जाती थी, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आइडेंटिटीज को ओपन किया जाता है। दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। रियल नंबर्स की तरह ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। इसी तरीके से ट्राई करके देखिए, Z1 प्लस Z2 होल क्यूब क्या बनेगा। Z1 प्लस Z2 होल क्यूब बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब क्या बनेगा, Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 Z1 माइनस Z2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब क्या बनेगा। तो ये जो आइडेंटिटीज रियल नंबर्स में अगर Z1 Z2 की तरह जगह पर कोई रियल नंबर्स होते, ए और बी होते, तब भी हम ये आइडेंटिटी ऐसे ही ओपन करते। Z1 Z2 की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वो भी इसी तरीके से ओपन होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा ए प्लस बी Z1 प्लस Z2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस Z1 Z2। यही आइडेंटिटी रियल नंबर्स में होती है, यही आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फॉलो होती है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आइडेंटिटीज को ओपन करने का तरीका बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा जैसे रियल नंबर्स के साथ होता है। ध्यान क्या रखना है, रियल नंबर रियल में ऐड होंगे, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर्स में ऐड होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बोल रहे हैं कि x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, इसके इक्वल है। देन शो दैट u डिवाइडेड बाय x प्लस v डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, इसको सिंपली, ये तो गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब, सारे वही रूल्स हैं जो जैसे आइडेंटिटीज रियल नंबर्स की ओपन की जाती थी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आयोटा वाई होल क्यूब प्लस 3ab 3xy आयोटा इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस आयोटा वाई
इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, हायर पावर्स ऑफ आयोटा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा आयोटा क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, आयोटा की हायर पावर्स, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई, 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसको लिखा जाएगा -3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्रूव क्या करना है, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू दिस। तो ठीक है, u इधर है, v इधर है, बाकी एक्स वाई की टर्म्स इधर है। तो जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इसमें रियल पार्ट क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और आयोटा वाला पार्ट कौन सा बनेगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, यहाँ से अगर कंपेयर करें, जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होना चाहिए। u शुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, v शुड बी इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई। प्रूव क्या करना है, u डिवाइडेड बाय x, तो u डिवाइडेड बाय x यहाँ से मिल जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ से v डिवाइडेड बाय y, y कॉमन आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस ये 3x स्क्वायर माइनस वाई ही है। ठीक है, वाई कॉमन चला गया, -1। कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, टुक टुक टुक। v की वैल्यू यहाँ पर v है, ये कहाँ से आया है, यहाँ से, यहाँ पर हम क्यूब मिस कर गए, ये बनेगा वाई क्यूब, ये बनेगा वाई क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि ऑड सा लग रहा था कि वाई कॉमन ले रहे हैं तो 1 कैसे बच रहा है। तो यहाँ से y कॉमन जाएगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, अगर दोनों को ऐड करते हैं, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, लीस्ट सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। बोला कि सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर वाली वैल्यू m की निकालनी है जिसके लिए बात सच हो। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। सिंप्लीफिकेशन का क्या तरीका हो सकता है, एक ही तरीका लग रहा है कि इसे रैशनलाइज कर लेना चाहिए। रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, मुझे नीचे से 1 माइनस आयोटा गायब करना है, तो इसे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दिया, रेज टू पावर है। ये क्या बनता है, ऊपर तो बन जाता है ये 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे बनता है ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे की पावर है। ये वैल्यू बनती है, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 रेज टू पावर m। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 1 को कैंसिल करेगी, ये बनता है 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर m, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा रेज टू पावर m, ये वैल्यू आती है। ये बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके आयोटा रेज टू पावर m बनता है, दैट इज इक्वल टू 1। बोल रहे हैं कि ये वैल्यू 1 के इक्वल है, तो आप m की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताइए। पॉजिटिव वैल्यूज बतानी है, इंटीजर्स होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से।
तो सबसे छोटी वैल्यू इनमें से जिसके लिए आयोटा रेज टू पावर m इक्वल टू 1 बनता हो, आयोटा रेज टू पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 1 होता है। तो इसका मतलब m शुड बी इक्वल टू 4। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे डिवाइड एंड रूल डिवाइड 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा। 2 - 3 आयोटा को 5 - 4 आयोटा से डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब है कि इसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखिए कि आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए रिजल्ट मिलेगा। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने होते हैं तो जो डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसको हमेशा रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, रियल नंबर होता है, तो डिनोमिनेटर से आयोटा गायब हो जाएगा। तो 5 - 4 आयोटा है, इसको 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 + 4 आयोटा से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई। ये बन जाता है ऊपर 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय a - b a + b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाता है, ऊपर भी ओपन कर लेते हैं, 2 × 5 10, 4 × 2 8, -3 × 5 -15 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसलिए बन जाएगा +16। ये बन जाता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 12 + 10 22 माइनस 15 में से 8 गए 7 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 16, 25 + 16 बनेगा 25 + 10 35, 35 एंड 6 41। ये आंसर आ जाएगा मेरा। ये बनेगा 22/41 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, कहीं पे हमने गड़बड़ नहीं की है तो। 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और यहाँ पर है ये भी करेक्ट है। ऑसम। 22/41 -7 आयोटा बाई 41 ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 and imaginary part of z2। ये प्रूव करना। अब इसको प्रूव करने के लिए z1 z2 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है और z1 z2 के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हमें चाहिएंगे। तो मैं मान लेता हूँ z1 है a + आयोटा b, z2 है c + आयोटा d। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z1 विल बी इक्वल टू a। ये अंडरस्टूड है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो a और b रियल नंबर्स होंगे। रियल पार्ट ऑफ z1 इज a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज b। आइटा b इमेजिनरी नंबर होता है, b इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट एक रियल नंबर ही होता है। रियल पार्ट ऑफ z2 विल बी इक्वल टू c, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 विल बी इक्वल टू d। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2। ठीक है, z1 इंटू z2 करना पड़ेगा। z1 z2 क्या बनेगा, a + आयोटा b इंटू c + आयोटा d। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर bd। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसको लिख सकते हैं हम ac माइनस bd, आयोटा स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, और इन दोनों में आयोटा है, आयोटा कॉमन AD प्लस BC। तो जो Z1 Z2 है उसका रियल पार्ट, हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 को लिखा जा सकता है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू AC माइनस BD। अब इसको मुझे Z1 Z2 की टर्म्स में लिखना है। A कौन है, A है रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1। C कौन है, C है रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2। माइनस B कौन है, B है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1।
और डी कौन है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही हमें प्रूव करना। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। ध्यान बस ये रखना है, मल्टीप्लाई रियल नंबर्स की तरह ही होता है, बस आइटा की हायर पावर्स को सिंप्लीफाई कीजिए। रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखना है। रियल नंबर में ऐड होंगे, इमेजिनरी नंबर्स में ऐड होंगे। बस इसका ध्यान रखना है। सी यू नेक्स्ट टाइम।